दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका घर या दुकान बंद है, आप वहाँ पे बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपका बिजली का बिल कितना आएगा। स्मार्ट मीटर में कितना बिल आएगा, या फिर अगर पुराना वाला जनरल मीटर लगा हुआ है तो आपका बिल कितना आएगा, दोनों में क्या अंतर है, कैसे बिल होता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं ज़रूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपना बिजली बिल के चार्जेज को देखेंगे तो उसमें आपको दो तरह के चार्जेज देखते हैं। एक चार्जेज वैसा है जो कि आपके यूनिट पे, आपके खपत पे, आपके कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। दूसरा वो है जो कि आपके खपत पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि उसको आपके लोड से, आपके कैटेगरी से मतलब है कि कितने लोड का आपने कनेक्शन ले रखा है, कौन सी कैटेगरी में आपका कनेक्शन है, कितने फेज का कनेक्शन है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो आपके कंजम्पशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दो तरह के चार्जेज आपको बिल में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप अपने स्क्रीन पे एक बिल देख रहे हैं, इसमें आप देखिए सबसे ऊपर में है ऊर्जा शुल्क। ये है आपका यूनिट का चार्ज जो कि आपके खपत पर डिपेंड करता है। उसके बाद है विलंब अभिभार, ये आपका लेट फाइन है। तो ये तो एक्चुअल आपके पूरे बकाये पर डिपेंड करता है, आपके करेंट बिल का पार्ट नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं। इसको हम लोग अभी इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद है आपका फिक्स चार्ज। ये डिपेंड करता है आपके कनेक्शन के लोड पे, कितना लोड आप लिए हुए हैं कनेक्शन का, कितना लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके खपत पे डिपेंड नहीं करता है कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया है। हालांकि इनडायरेक्टली करता है, अगर खपत ज़्यादा है तो समझिए आपका लोड भी ज़्यादा होगा, बट इनडायरेक्टली आपके खपत से ये लिंक्ड नहीं है। उसके बाद है एक्सेस डिमांड चार्ज। ये भी आपके लोड पे डिपेंड करता है, कितना लोड आप इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर हम लोग जब भी जो केस ले रहे हैं उसमें मतलब हम ये ले रहे हैं कि आपका घर बंद है, दुकान बंद है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेस डिमांड चार्ज लगने की कोई बात ही नहीं है। एक्सेस डिमांड चार्ज अगर लगेगा भाई तो वो जीरो ही होगा, क्योंकि आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेस इस्तेमाल करने की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद से आपका आता है ईंधन अभिभार, जो कि अभी चार्ज नहीं लगता है। उसके आगे है विद्युत शुल्क, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये आपके यूनिट चार्ज पर डिपेंड करता है। जो ऊर्जा शुल्क है उसी का 6% लगता है, यानी कि ऊर्जा शुल्क अगर जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर आपका खपत जीरो हो जाएगा तो ये विद्युत शुल्क भी जीरो हो जाएगा। यानी कि ये आपके खपत पे डिपेंड करता है, आपके कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है मीटर रेंट। मीटर रेंट हालांकि अभी बिहार में नहीं लग रहा है, तो आपका जीरो जीरो ही लगता है। उसके नीचे में आप आएंगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी है, तो वो सब्सिडी आपको तो मिलती ही, आपको लगती नहीं है, तो इसको भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। उसके नीचे एक है कैपेसिटर चार्ज। कैपेसिटर चार्ज भी आपका फाइन है एक तरह का, तो अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ाइन भी जनरली नहीं आएगा। तो अगर इस सभी चार्जेस को देखेंगे आप, तो एक तरफ में जब हम ये कह रहे हैं कि आप खपत नहीं कर रहे हैं, तो आपका ऊर्जा शुल्क जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ऊर्जा शुल्क जीरो है तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी जीरो हो जाएगा, तो कैपेसिटर चार्ज भी आपका जीरो होगा। अगर फिक्स वाले पार्ट में अगर देखें हम, जो कि आपके खपत पर डिपेंड नहीं करता है, तो फिक्स चार्ज आपका लगेगा, क्योंकि वो फिक्स चार्ज आपका लोड पर डिपेंड करता है, कितने किलोवाट का आप कनेक्शन लिए हैं उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद एक्सेस डिमांड चार्ज, ये भी जीरो आएगा, क्योंकि हम जब इस्तेमाल ही नहीं करें तो एक्सेस लोड होने का कोई मतलब ही नहीं है। मीटर रेंट जीरो ही आएगा, कैपेसिटर चार्ज जीरो आएगा। यानी कि अगर हम लोग दोनों चार्जेस देखें तो हमारा घर जब बंद है या दुकान बंद है तो हमको सिर्फ एक ही चार्ज लग रहा है, वो है आपका फिक्स चार्ज। अब ये इतना आसान भी नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है। ऐसा नहीं कि जितना लोड का हमने कनेक्शन लिया उतना फिक्स चार्ज हमको लग जाएगा, बस काम ख़त्म। इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है, मैं वो बता देता हूँ कितना आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। उसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किस कैटेगरी में कितना फिक्स चार्ज आपको लगता है। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एक चार्ट मैंने दिखा रखा है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैंने कितने लोड पे कैसे आपका फिक्स चार्ज लगता है वो मैंने बता रखा है। जैसे आप देखिए DS1 में 40 रुपये पर किलोवाट आपका फिक्स चार्ज लगता है। DS2 यानी कि जो शहरी घरेलू क्षेत्र के कनेक्शन होते हैं उसमें 80 रुपये पर किलोवाट का फिक्स चार्ज लगता है। NDS1D यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कमर्शियल कनेक्शन होते हैं उसमें 60 रुपये पर किलोवाट है। शहरी क्षेत्र में जो कमर्शियल कनेक्शन होते हैं उसमें 300 रुपये पर किलोवाट। तो इस तरह से हर कैटेगरी का मैंने फिक्स चार्ज लिख दिया है, कितना रुपया पर किलोवाट या पर केवी आपको फिक्स चार्ज कितना पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका डोमेस्टिक कनेक्शन है 10 किलोवाट का, तो आपको शहरी क्षेत्र में 80 × 10 यानी 800 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि आपका महीने का फिक्स चार्ज हो जाएगा 800 रुपये। लेकिन अभी हमारे केस में क्या है कि हम खपत नहीं कर रहे हैं। अगर खपत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो लोड का खपत है वो बहुत ही कम है, मतलब लोड इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो इसमें एक जो फिक्स चार्ज होता है उसमें एक ये रूल है कि जब भी आप अपना लोड अपने सैंक्शन लोड से 75% से कम इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 75% का ही फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा।
यानी कि अगर हमारा 10 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसका अगर 75% 75% निकालेंगे तो आ जाएगा 7.5 यानी 7.5 किलोवाट। तो 7.5 का तो नहीं चार्ज होगा, वो आपको राउंड में अगले इंटीजर में कन्वर्ट करके उतने लोड का पैसा चार्ज होता है। तो यानी कि आपको 8 किलोवाट का फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। तो 8 किलोवाट का अगर आप फिक्स चार्ज निकालेंगे कितना होगा, 8 × 80 यानी कि 640 रुपये आपको मंथली फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फिर भी। ऐसे ही अगर आपका कम लोड का कनेक्शन तो आप उस केस में निकाल लीजिए। जनरली अगर आप 4 किलोवाट से कम का कनेक्शन है उसका 75% निकाल के अगर अगले इंटीजर में करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। यानी कि 3 किलोवाट का अगर 75% निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको अगले इंटीजर में करेंगे फिर से 3 ही हो जाएगा। यानी कि कम से कम अगर आपका 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि अगर आप कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ फिक्स चार्ज देना है, और वो भी आपको जितना भी लोड का कनेक्शन है, आपका सैंक्शन लोड जितना है उसका 75% लोड का ही फिक्स चार्ज आपको देना है। अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट मीटर के केस में क्या होता है। स्मार्ट मीटर में केस में क्या है कि आपका जितना भी सैंक्शन लोड है उसके अकॉर्डिंग पर डे का फिक्स चार्ज कट जाता है। जैसे अगर आपका 10 किलोवाट का डोमेस्टिक कनेक्शन है तो 10 किलोवाट का फिक्स चार्ज हो गया मंथली 800 रुपये, तो आपको पर डे 26.67 के हिसाब से फिक्स चार्ज कट जाएगा पर डे बेसिस पे। तो अगर उसमें पर डे आपका 26.67 कट जाएगा तो महीने में तो 800 कट जाएगा, जबकि आपको चार्ज होना चाहिए था कितना 640 रुपये ही, क्योंकि आप 10 किलोवाट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। उसमें तो आपका जो सैंक्शन लोड है उसके हिसाब से कट रहा है। तो उसमें स्मार्ट मीटर केस में कहते हैं जब भी आपका मंथली बिल बनता है तो उसमें आपको 640 रुपये ही चार्ज होगा, और वो उसके अकॉर्डिंग जितना भी बैलेंस आपका एक्स्ट्रा कट गया है या फिर एक्सेस डिडक्शन हो गया है वो आपको बैलेंस में फिर से वापस ऐड हो जाएगा। यानी कि स्मार्ट मीटर केस में आपका पर डे बेसिस पे तो पूरे लोड का पैसा कट जाएगा, लेकिन जब आपका मंथली इनवॉइस जनरेट किया जाएगा तो उस समय जो भी एक्सेस चार्ज कट चुका है, जो भी एक्सेस फिक्स चार्ज कट चुका है वो आपको रिफंड मिल जाएगा आपके बैलेंस में। तो अभी तक के डिस्कशन से ये क्लियर है कि स्मार्ट मीटर हो या फिर जनरल मीटर हो, दोनों के केस में आपको अगर आप इस कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपका कनेक्शन का सैंक्शन लोड है उसका 75% का फिक्स चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप उस कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल ऐसी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के नए वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।